हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। अगर श्रीलंका में हमने मदद की, बांग्लादेश में मदद कर रहे हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिटरली हमारे उस पर चल रही है। अगर आज हम कॉटन देना बंद करें, वी कैन डोमिनेट दैट इंडस्ट्री। नहीं कर रहे ना, कॉटन दे रहे हैं ना उनको। श्रीलंका में भी हमने मल्टी बिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन दी, सामान भेजा, दवाई भेजी, वो भेजी, पर तब भी श्रीलंका ने वो चाइनीज शिप डॉक होने दिया। और चाइनीज शिप भी कौन डॉक होने गया? राजपक्षे जाने से 2 घंटे पहले वो फाइल साइन करके गया। बट मेरा कहना ये है, नेपाल को पीछे हेल्प चाहिए थी, हमने दी। श्रीलंका को चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए, मालदीव्स को चाहिए। ऑपरेशन कैक्टस से लेके कहीं की भी हिस्ट्री उठा के देखिए, वी ऑलवेज हेल्प मालदीव्स। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान का लास्ट टाइम वो एक अर्थक्वेक आया था, तब हेल्प की। पर अब ये आपकी बार अगर आप उसमें बैठे कीजिए, हमें भारत से हेल्प लेनी नहीं। चीमा साहब, आपकी इज्जत है, आप खुद मुख्तार मुल्क है, बट हम आप फिर उसमें क्या कर सकते हैं? कि अगर हम फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, इंडिया ने इस वीक में हिस्ट्री कायम की है। एक वीक में 14.7% का इजाफा हुआ है। क्यों हिला डाला ना? क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ पे मतलब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जो है वो लिंकेज है पीस और स्टेबिलिटी से, गुड गवर्नेंस है। तो इंडिया आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो क्लेम करते हैं इस चीज़ पे, हमें भी मानना पड़ेगा पॉपुलेशन के हवाले से। लेकिन एज़ कंपैरिजन टू पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से उसका कंपैरिजन करें, गवर्नेंस की आप करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आप बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, हमसे ज़्यादा हमें इस चीज़ पे मतलब मानना पड़ेगा कि इंडिया में ना कभी मतलब पॉलिटिक्स में मिलिट्री की इंटरवेंशन होती है, ना कभी फॉरेन इंटरवेंशन टू सम एक्सटेंट टू सारे मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है। लेकिन इंडिया की निस्बत हम मतलब वसूख से हम ये कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ पे यकीन करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ जो भी है मतलब हमारी दुश्मनी है, 3-4 जंगें हुई, ये अलग बात है, लेकिन हमें मतलब रियलिस्टिक अप्रोच अपना के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम अगर अब रियलिस्टिक अप्रोच से हम देखें तो हमें मानना पड़ेगा उनकी पॉलिटिक्स, उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो हमसे बेहतर है। 17 से पहले जो हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल थी वो बेहतर जा रही थी। देन अचानक से तब्दीली आई है और तब्दीली हमारे लिए वबाले जान बन गई। ऐसी आई कि वो तब्दीली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं, एक्चुअली वो जो 200 लोगों की मुआशी टीम थी और ये सारे मामला थे, और आजकल उसका खमियाजा ये हम भुगत रहे हैं कि वो ऐसे छोटे छोटे और ऐसे एलिगेशंस आ गए हैं कि हम बाहर की बैरूनी दुनिया में वो पाकिस्तान की मिसालें दी जा रही हैं कि इनके वज़ीर आज़म थे, वो जी घड़ी बेच दी, उन्होंने ये कर दिया। ये तोशाखाना, ये जो घड़ी, तोशाखाना के और तो आएंगे तो उसके अंदर ये घड़ी वाली कहानी भी डाई डाउन हो जाएगी अब आने वाले दिनों में। उसकी वजह यह है कि ये सफारती सतह पे हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनकी तरफ से इस बात को बड़ा बुरा मनाया गया है कि जिस अंदाज में ये घड़ी की तस्वीरें हर जगह चल रही हैं, ये एक बड़ी यूनिक घड़ी और एक बड़ा तोहफा था उनका। तो इस बात को भी मेरा ख्याल है कि अब ज़रा कम कर दिया जाए। बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन बाकी चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जग हसाई जो है इस घड़ी के हवाले से। कहानी अजीब सी है घड़ी की, उधर भी की है, वो कह रहे इधर भी की है। अच्छा, यहाँ पर मैं हैरान हूँ, अगर यहाँ भी की है तो ये 5-5.5 करोड़ रसीद देखी किसी ने? 5.5 करोड़ की उस दुकान वाले ने 5.5 करोड़ की रसीद दी है। अगर यहाँ भी की है तो भी सवालिया निशान है कि यहाँ कैसे, यहाँ पर किसी दुकान पे जाके मैं घड़ी बेचूं और वो ऐसी छोटी सी रसीद है 5.5 करोड़ रुपया, मतलब 5.5 करोड़ की रसीद, और वो दुकान ही बंद हो गई। उसके बाद तो बंदे गायब हो गए। मेरे ख्याल से अभी ये जो गवर्नमेंट है अनथक कोशिश कर रही है। अभी एक और रूमर्स बन रही है ना फिर के वो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी जब तक छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आप नहीं उसको इस तरफ तवज्जो देंगे, आप लोग कभी भी तरक्की नहीं कर। पाकिस्तान जो किसी भी वक्त डिफॉल्ट हो सकता है, बल्कि मैं देख रही थी कि जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो यहाँ तक बात कही जा रही है कि पाकिस्तान किस दुनिया में मौजूद है कि अगर वो ये समझ रहा है कि नहीं, वो उसे ऐसा कोई खतरा नहीं है। कि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सियासी भी और माली तौर पर भी बहुत ही कुछ खतरनाक किस्म के दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, मैं देख रहा था अभी मार्केट में खड़े हुए स्मॉल इंडस्ट्रीज में, मतलब हैंडमेड चीज़ें लोग बनाकर बैठे हुए। इनको सपोर्ट चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए, छोटे लोगों को सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से हो, सूबाई लेवल पे हो, प्रोविंशियल और सिटी वाइज भी आप इसको करें तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। अल्लाह पाक बेहतर करे। अभी जो सिचुएशन लग रही है, अभी 26 से फिर एक मामला जो जा रहे हैं, पता नहीं क्या बनने जा रहा है। जो रूमर्स अभी मार्केट में यही हैं कि शायद ये टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं या ये जा रहे हैं अपना शायद एमरजेंसी की तरफ खान साहब भी
लेके जाने के चक्रों में। सर, पाकिस्तान की बात की जाए तो आज हम यही सोचते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ों हमने किस कंट्री से इंपोर्ट करनी है। अगर उनके रिजर्व्स की बात करें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके रिजर्व्स हैं इंडिया में, इतना डिफरेंस दोनों कंट्रीज में कैसे? इसके अंदर डॉलर फ्लक्चुएशन आप देख लें, हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है उसके मतलब 10 बार हम सोचेंगे, हमें उसके लिए जो उनकी जो रेट कोटेशंस हैं, उनके सारे मामला उनको देखने के लिए हमें पहले अपनी पॉकेट देखनी पड़ती है। आपकी फॉरेन रिजर्व्स के लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी आपकी फॉरेन रिजर्व आपने इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। अपनी बनी हुई चीज़ बाहर के उस पर पाबंदी लग जाती। पहले तो आपके अपने अंदर ही जो वफाकी हो, सूबाई हो, गवर्नमेंट लेवल के जो वुज़रा हैं, सब लोग बिजनेसमैन हैं। मतलब फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपके बहुत से साहब का वज़ीर हैं, चाहे वो सूबाई हों या फेडरल हों, वो बिज़नेस वाला तबका है। अपनी मर्ज़ी के उन्होंने रेट करने हैं। आप सिर्फ एक चीज़ देख लें, सीजनल 2 फ्रूट्स देख लें, 2 फ्रूट्स, आपका ऑरेंज, आपका मैंगो, इसकी आपकी कितनी अच्छी मार्केट थी पाकिस्तान। मगर आपने सुना होगा कि जब हमने आम बेचे थे तो उसमें भी धांधली कर दी थी। यस, आप अपनी आवाम को तो कुछ नहीं दे रहे, और जो बाहर भेज रहे हैं वो सारा सरमायादार को फ़ायदा हो रहा है। तो बेसिक मेरा बेसिकली रिक्वेस्ट यही होगी अपने मुक़्तदर हलकों से, पाकिस्तान के जो 72-73 ईयर से चला रहे हैं, जो पाकिस्तान के आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आवाम का नहीं सोच रहे, बजट भी ये खुद ले जाते हैं, उसका हमने ऑडिट भी नहीं कराना, जो कराएगा तो वो फिर वो इसहाक डार की तरह बेचारा वो जाएगा। तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। मेरी तो ये कल को आप ये मान लो, अगर आपको गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, तो आप बोलो ना भारत को, भाई आप दे दो, राइट? अगर आप लेना ही नहीं चाहते, आप मांगना ही नहीं चाहते, तो हम कहां से दें? कल को आप बोलो हमें भारत से दवाई नहीं लेनी, एग्जांपल, यू कैन इंपोर्ट, देयर इज अ 1 मिनट ऑर्डिनेंस आप ला सकते हो, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इंडिया बैंड। फिर बोलोगे यार आप हमें दवाई नहीं देते। अगर आपने खुद एक ऑर्डिनेंस लाया कि भारत की दवाई नहीं आएगी, तो भारत दवाई भेजेगा कहां से? ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना, वेयर डू यू स्टैंड। एक ही तरीका है हमें बचने का, और आई होप ये करते हैं, और वो सिंपल है। हमारे क्रेडिटर्स को कहें, खासकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रेडिटर्स जो $90 बिलियन हमारे से लें, क्या वी कांट पे, हम माफ करिए, हम नहीं दे सकते। जो भी वजह हो, जो भी आप हमें गालियां देना चाहते हैं दे दें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। सर, इसके बरक्स अगर इंडिया की बात करें तो इन सब चीज़ों में देखें ना, आप 73-74 ईयर्स हम इकट्ठे आज़ाद हुए, आज तक वहाँ पर मार्शल लॉ नहीं लगा। वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो लोग आपस में लड़ते हैं, मरते हैं जैसे मर्जी, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, बट वहाँ पर वो कभी भी फौज को उसकी बैरिकों से बाहर आने का मौका नहीं देते। हर चीज़ एक आइन की चली, आइन की पासदारी हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा न खासा इस नवंबर में या दिसंबर में अगर आइन की एक बार फिर पामाली होती है, तो आई थिंक हमारा मुल्क 20-25 साल फिर पीछे चला जाएगा। मजा आया।